मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को शांत रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रखिएगा उस चीज़ के बारे में उतना गहन अध्ययन कर पाइएगा। तो बस चलिए इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम हिस्ट्री लेकर के आ रहे थे और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से बताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं कि केवल आकर के टिक लगा देते हैं। अब देखे होंगे भी, देखिएगा पूछा गया क्या कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाले, आकार आकार मतलब समझ रहे हैं ना, और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। यानी कौन सा ऐसा, क्वेश्चन का मतलब हो गया क्या कि कौन सा ऐसा नदी है जो सर्वाधिक पानी समुद्र में लेकर के जाती है। तो सर्वाधिक पानी लेकर के जैसे में कौन लेकर जाएगी, लंबा होगा जो ज्यादा पानी लेकर के जाएगी या चौड़ा होगा जो ज्यादा लेकर के आएगी। अब खुद बताइए कि ये नदी लंबा है, ठीक है, ये और एक नदी ये वाला है जिसमें ए एक नदी है एक बी नदी है, ठीक है। और तो अब ये लंबा खूब है तो सर्वाधिक पानी नदी, अब ये समुद्र है तो सर्वाधिक पानी समुद्र में कौन लेकर के आएगा। तो आप देखिए खुद कि ये जो चौड़ा नदी है वो ज्यादा पानी लेकर के आएगा। बस यही क्वेश्चन समझना था, ठीक है। अब तो समझ गए, आप कंफ्यूजन ही नहीं करिएगा, बस नहीं करना चाहिए आपको। अब हमें समझाना है क्या, एक होती है लंबी नदी है एक नील नदी है। तो ये चौड़ा जो नदी होगा वही तो आपको लेकर के आएगा, सर्वाधिक पानी समुद्र में लेकर के आएगा। तो सर्वाधिक एक चौड़ा नदी कौन सी है, यही पूछा गया है ना। तो सर्वाधिक चौड़ा नदी है कौन सा, तो अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है, ये अमेजन नदी। ये अमेजन नदी की बात कर देते हैं तो देखिएगा एक हमारा ये क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो ये हमने रफ मैप ले लिया, ठीक है, ये रफ मैप ले लिया किसका, तो ये जो रफ मैप हमने ले लिया किसका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का, ठीक, रफ मैप हमने लिया है दक्षिणी अमेरिका का है। तो यहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, तो कहिए कि इस पर्वत का नाम क्या है, तो कहिए कि ये एंडीज पर्वत नाम है, ठीक है। अब ये एंडीज पर्वत नाम है। अब यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है इस, ठीक है, ये ऊंची चोटी है। तो इस ऊंची चोटी की बात कर देते हैं। तो एक ऊंची चोटी है क्या, तो इस ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कहिए कि एकांका गुआ पूछा जाता है, एकांका गुआ पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत है ये वाला कौन सा पर्वत है, तो कहिए कि ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अब हमें नदी के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो हम एकांकागुआ में काहे घुस गए भाई, आते हैं नदी पे। यहाँ एक देश है कौन सा, तो कहे कि पेरू। अब पेरू से ही, एंडीज पर्वत से ही एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, तो कहिए कि यही नदी आपका क्या है, तो कहिए कि यही नदी आपका अमेजन है। ये अमेजन नदी जो है ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ये दुनिया की कौन सी नदी है, तो कहिए कि चौड़ी नदी है, यानी सबसे ज्यादा पानी लेकर के जाती है। इसका उद्गम तो हमने बता दिया कि कहाँ से है, तो उद्गम की बात कर देते हैं। उद्गम समझ इतना समझते होंगे ना कि जब हम लिखते हैं तो कुछ लिखते हुए में आगे पीछे लिखा जाता है। तो उद्गम की बात कर देते हैं। तो उद्गम कहाँ, तो कहे कि पेरू के कहाँ से, तो एंडीज पर्वत से। यहाँ तो समझ रहे हैं, एंडीज पर्वत से, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर देते हैं ये अमेजन नदी जो है, तो ये अमेजन नदी गिर रही है कहाँ, देखिएगा तो इस साइड में एक सागर कौन सा है, तो कहे कि अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में ये क्या होती है, तो कहिए कि ये गिर जाती है अटलांटिक। अच्छा से लिख देते हैं ताकि कोई स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कौन से महासागर में, तो अरे भाई काहे को इतना परेशान कर रहे हो दोस्त, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में क्या होती है, गिर जाती है। ये कौन सी नदी, अमेजन नदी, ठीक है। अब जैसे में हमने क्या पढ़ा कि ये एंडीज पर्वत से निकलती है। तो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी एकांकागुआ, ये एकांकागुआ किस देश में पड़ता है, तो कहे कि अर्जेंटीना में पड़ता है। जब अर्जेंटीना आ गया तो ओ मेसी याद है, वही यही यही के है, अर्जेंटीना के है मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है, तो राजधानी की अगर पास बात करते हैं राजधानी, तो ये राजधानी कहाँ है, तो कहे कि ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ये ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की है। तो जब अर्जेंटीना पहुंचे गए हैं तो यहाँ का एक मुद्रा होता है, जिसमें भारत का मुद्रा रुपया है, तो यहाँ का मुद्रा क्या है, तो पेसो। ये पूछा जाता है। यहाँ सर्वाधिक प्रचलित ये घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है, पूछा जाता है। तो घास का मैदान कौन सा है, तो क्या कि पंप पास। जैसे में अर्जेंट में पंप मारते हैं ना, अर्जेंट में हवा भरना है तो क्या करते हैं, पंप मारते हैं, कोई क्या, ठीक है। और यहाँ की बात करते हैं, और अर्जेंट में पैसा सबको चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो बस, ठीक है।
अब देखिएगा, अब बात करते हैं किसकी, और एक जो देश यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये देश आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका है ब्राजील। ठीक है, तो पूछा जाता है ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया ये इसकी राजधानी है। साओ paulo जो आप जानते होंगे ना बंदरगाह, यही है, ब्राजील में ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये देश आपने देखा पेरू, अब पेरू की राजधानी कहाँ है, तो कहिए कि ये लीमा है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे इतना समझ जाइएगा, राजधानी इसका क्या है, लीमा है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है ये अमेजन, सबसे ज्यादा पानी लेकर के जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से हमें उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नील नदी ये सबसे लंबी नदी है। ये कौन सी नदी है, तो लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात कर देते हैं, तो ब्रह्मपुत्र क्या है, अच्छा पहले मिसिसिपी की देख लेते हैं, अच्छा दोनों में से किसी को देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र की बात कर देते हैं तो चेमा लुंगडुंग, चेमा लुंगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है, तो ये निकलता है। चेमा लुंगडुंग ग्लेशियर से यह क्या होता है, ग्लेशियर से निकलता है। यह कहाँ, मानसरोवर के पास, उसके पास से, मानसरोवर के पास से। ठीक है, अच्छा ये जो है, जब तिब्बत में ये नदी बहती है, तो तिब्बत में इस नदी को क्या बोला जाता है, तो तिब्बत में इस नदी को बोला जाता है सांगपो बोला जाता है। ठीक है, और यही जिसमें हमारा ये पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ से जब ये नदी निकलती है, ऐसे होकर के आती है, तो यहाँ से ये नमचा बरुआ से क्या होता है, ये एकदम यू आकार के होते हुए, मतलब एकदम पूरा कोन आकार के एकदम होते हुए भारत में क्या होती है, घुस जाती है। यहीं पे नमचा बरुआ पड़ता है। ठीक है, अब नमचा बरुआ से ये नदी मुड़ती है, तो इसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है दिहांग बोला जाता है। कौन से बोला जाता है, तो दिहांग। फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। ठीक है, और इसी पे माजुली द्वीप जो आप पढ़ते होंगे, इसी नदी के द्वीप पे बना हुआ है माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या दिहांग कहलाता है। इतना तक तो हो गया। इसकी लंबाई की बात कर देते हैं, तो इसकी लंबाई कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन अधिकांश भाग जो है ये तिब्बत में इसका बहता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं। अब फिर आगे जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, मतलब गंगा और ये ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है। अब मिसिसिपी की बात कर देते हैं, तो मिसिसिपी क्या है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये नदी है। ये कहाँ गिर जाती है, तो ये गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में क्या होती है, तो गिर जाती है। कौन सी नदी गिरती है, तो यही गिरती है आपको मिसिसिपी नदी। ये कहाँ की नदी है, तो ये आपका अमेरिका की नदी है। ठीक है, अब जैसे में अब भारत में जब हम पढ़ ही रहे थे ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो गंगा नदी की लंबाई पूछा जाता है, तो गंगा की लंबाई कितनी है, तो इसका है 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई पूछ देता है। ठीक है, और दक्षिण में एक है जो बोला जाता है, दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, यानी दक्षिण के वाला जो नदी है वो कौन सा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो कहिए कि 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी दक्षिण भारत का ये सबसे लंबा नदी है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम अगले पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, सो देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन की जब हम बात कर देते हैं कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, यानी मिलती है। देखिएगा, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, इसमें हम ब्लू से ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो कहे कि ये हमारा पृथ्वी है। अब ये हमारा ये अर्थ है। अब ये अर्थ है, तो कई सारे जो परत बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे परत बने हुए हैं। ये एक परत हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे परत बने हुए हैं। तो परत के वो हो गया, देखिएगा यहाँ पे लिखते चलते हैं, फिर उसके बाद में आपको ध्यान आते रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद में क्या है, तो क्या कि समताप मंडल, समताप मंडल। फिर उसके बाद में क्या हो गया, तो मध्य मंडल। फिर उसके बाद में क्या हो गया, आयन मंडल, आयन मंडल। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, तो बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फेयर। फिर उसके बाद में आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर हो गया। फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद में हो गया क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर।
ये देखिएगा, ये आपका 5 गो मंडल है, वो मंडल पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, वो दे देगा कहीं कहीं से जाने के लिए, तो वहीं पर आ जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो सभी मंडल को तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ कुछ है जो वहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला मंडल पढ़ लेते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्योंकि जितना बार बार आपके दिमाग से गुजरेंगे ना, तो आपको ज्यादा, आप क्या होगा, भूलने का जो बीमारी है ना, कम जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है जो देख लीजिएगा। देखिएगा, जितने भी जिसमें वर्षा, वर्षा, तूफान, फिर उसके बाद में बादल, ये सभी के सभी इसी मंडल में होते हैं। और इसकी ऊंचाई तो पूछा जाएगा, जैसे में अभी यहाँ है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो इसकी ऊंचाई होगी, क्षोभ मंडल की, इसकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी, तो बिल्कुल होगी उस इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई औसतन जो है, औसतन औसतन ये औसतन कितनी है, तो कहिए कि 13 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है, तो कहिए कि 13 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। ठीक है, जैसे में वर्षा, तूफान, बादल, ये सभी इसी में हो जाता है। जब जब वर्षा, तूफान, बादल सब इसी में हो जाता है, तो इसीलिए इसको संवहनीय मंडल भी कहते हैं। तो इसे क्या मंडल बोलते हैं, तो संवहनीय मंडल भी इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में, देखते हैं। तो समताप मंडल के बारे में देख लेते हैं। समताप मंडल, अब ये समताप मंडल क्या है, अब देख लीजिए। जैसे में हमने अभी एक चीज को बताया कि वर्षा, बादल, देखिएगा इसमें बादल होंगे, तो कहिए कि नहीं, बादल, वर्षा, तूफान, तूफान, ये सब नहीं होंगे। जब ये सब नहीं होंगे, तो क्या हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए, वायुयान को उड़ने के लिए, ये सब तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो कि हाँ, तो क्या यहाँ पे वायुयान उड़ेंगे, तो कि हाँ बिल्कुल उड़ेंगे। यहाँ पे वायुयान क्या हो जाएंगे, उड़ेंगे, वायुयान उड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें हम क्षोभ मंडल की हम बात कर देते हैं, तो क्षोभ मंडल में क्या था, एक और बता देते हैं कि 165, यानी 165 मीटर हम ऊपर हाइट पर जाएंगे ना, तो अब क्या होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, टेम्परेचर में कमी हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा। 165 मीटर हम हाइट पर जाएंगे तब। ठीक है, अब हम आते हैं समताप मंडल में आते हैं। क्या इसमें वायुयान उड़ेंगे, बिल्कुल उड़ेंगे, इसमें वायुयान बहुत अच्छे तरीके से उड़ेंगे। ठीक है, अब इसी में पाया जाता है क्या, तो कहे कि ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ओजोन परत भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओजोन गैस का एक परत होता है। ठीक है, ओजोन गैस का एक क्या होता है, तो परत होता है। ये परत क्या करता है, तो परावैंगनिक किरणें से हमें रक्षा करती है। ठीक है, परावैंगनिक किरणें से क्या करता है, ये किरणों से रक्षा करता है। कौन करता है रक्षा, ये ओजोन। ओजोन गैस का जो एक परत बना हुआ है ना, जैसे में ये ओजोन गैस का एक परत बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पता है कि जैसे में इसको ओजोन ओजोन गैस में परत में, जैसे में आप सुने होंगे ओजोन गैस, सॉरी, ओजोन के परत में छेद हो रहा है, तो छेद हो रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसे एकदम लगी लगी कोई हुर दिया है, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, कि जैसे में क्या होता है, अभी हम समझाते हैं कि देखिएगा, एक है इसको क्षरण होने का रीजन क्या है, तो क्षरण होने का रीजन की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसके क्षरण होने का कारण क्या है, देखिएगा, क्षरण होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये किससे निकलता है, तो कि एसी से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और इससे निकलता है, तो अब इसको जैसे ही इससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और इसमें क्या होता है, तो कहे कि क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन गैस होता है। अब इस ओजोन से क्या होता है, ये आपको रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इसकी हानि हो जाती है। तो ये इसी के वजह से क्या होता है, ये ओजोन परत जो है यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, क्षय होते जा रहा है, यानी इतना पतला हो गया है ऐसे। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या वो हम लोग को परावैंगनिक किरणें का रोकने का काम करता था, वो रोक पा रहा है, क्योंकि पतला अब हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसे रोक दिया जाएगा तो नहीं होगा, बिल्कुल, फिर उसके बाद ये अपना परत फिर मोटा पहले के जैसा हो जाएगा, कई वर्षों के बाद होगा, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए सख्त रूल अपनाया गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अब पूछा गया था, तो क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं, तो क्या से हो जाएगा, तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो अभी हमने देखा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे क्या बोला गया है कि दो स्थानों के देशांतरों यानी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है, कितना अंतर होगा। मान लीजिए कि मेरा अर्थ ये है, ठीक है, ये अर्थ है, तो जो ऐसे ऐसे जो होता है ना, है ऐसे ऐसे जो खड़े खड़े होता है उसको क्या बोलते हैं, ये इसको ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं देशांतर। ये खड़े खड़े वाले को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और जो पड़े पड़े वाले है तो होता है ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो अभी तो समझ में आ गया, लेकिन हमें अब पढ़ना है, अभी देशांतर के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा जो ऐसे ये अर्थ है तो ये ऐसे 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 जो होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 कितने गो है, तो कहिए कि ये पृथ्वी पर 360 गो पूरा है, यानी एक चक्कर पृथ्वी वृत्त जैसा है तो एक चक्कर यानी 360, ऐसे ध्यान रखिएगा। कितने देशांतर है, तो 360 गो देशांतर है। अच्छा, हम एक चक्कर जब लगाते हैं तो एक चक्कर लगाते हैं तो कितना हम डिग्री घूम जाते हैं, तो देखिएगा भैया 360 डिग्री हम घूमते हैं कब, तो कहिए कि 24 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी जो होती है एक चक्कर लगा लेती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है, तो कहिए कि हाँ घूम तो जाती है। तो यानी 24 घंटा में इसे 360 डिग्री घूम जाती है, यानी एक चक्कर लगा लेती है। तो 1 डिग्री देशांतर इसको करने में कितना लग जाएगा, तो 24 अब बटा 360। अब इसको मिनट में बदल दे, 24 घंटा है तो मिनट में बदल दीजिएगा, तो 60 से गुना कर दीजिए, तो 6 छक 36, 6 चौक 24। तो यानी 1 डिग्री देशांतर को अगर हमें पार करना है, यानी 1 डिग्री हमें लॉन्गिट्यूड को हमें पार करना है, ठीक है, तो जब लॉन्गिट्यूड को हम पार करेंगे तो लॉन्गिट्यूड को हमें पार करने में कितना मिनट लग रहा है, तो 4 मिनट का समय लग रहा है। तो यही तो आंसर पूछा था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक। ये तो काफी आसान है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, 9वें 10वां से पढ़ते आ रहे होंगे। 1/6 1/6 1/6, ये तो काफी पता है, तो इसके बारे में क्या बताना है, ठीक है, ये तो जानते हैं। अब जानते थे ना कि अगर 60 kg का यहाँ पे कोई वस्तु है वहां पे ले जा देंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा, जानते हैं ना, तो जानते होंगे कि 1/6 हो जाती है, तो काफी पहले से आप पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता है, ये वाला, लेकिन फिर इसमें भी कई लोग गलती करेंगे, आपको लग रहा है ना, इसमें भी कई लोग गलती करेंगे, तो इसमें गलती नहीं करना। ठीक है, क्या बोला गया है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। भैया पूर्व में काहे निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है, ये पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है, तो पृथ्वी हमेशा हमेशा, तो जानते हैं कि पश्चिम से कहां, तो पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें भी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो दिक्कत। चलिए आगे क्या बोला गया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास। अच्छा, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास, देखिएगा ये हमारा पृथ्वी है, जब ये हमारा पृथ्वी है तो ये वाला क्या है, तो कहिए कि भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा हमने बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, ये मकर रेखा। अब ये कितने डिग्री पर है भाई साहब, तो देखिएगा ये है कितने डिग्री पर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, यही हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, जानते होंगे ना भारत। अब बताइए कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी, तो ये वाले जो विषुवत रेखा है ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये ऊपर वाला भाग जितना जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी कौन भाग है, तो कहिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण में ये सब जो देख रहे हैं ये सब कौन सा गोलार्ध है, तो ये सभी के सभी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये तो भेजा में घुस रहा है ना। ठीक, चलिए तो यही पूछा गया है कि अब ये जो आप देख रहे हैं तो सबसे लंबा कौन है जी, यही वाला ना है, यही वाला ना है, 0 डिग्री ही ना है सबसे लंबा, तो इसकी लंबाई पूछा गया है, तो इसकी लंबाई है 12,756। ठीक है, अगर पूछ देता आपसे, वो उसका माथा घूम गया, पूछ देगा कि ध्रुवीय लंबाई इसका कितना है, यानी ध्रुव ऊपर में ध्रुव है ऊपर नीचे,
ये नॉर्थ, ये भी साउथ। यानी ध्रुवीय लंबाई कितनी है, तो ध्रुवीय लंबाई की अगर हम बात कर देते हैं तो 12,714, इसको ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बताया कि विषुवतीय लंबाई कितना हो जाएगा, तो 12,756, और ध्रुवीय लंबाई कितना हो जाएगा, तो 12,714। और बहुत तो गुरु उसका ठरकी वगैरह निकला कोई एग्जामिनर तो पूछ देता है ऐसे, मैथ वो पूछ देता है बना करके कि दोनों के बीच में अंतर बताइए। तो देख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन में क्या क्या करवा दिया, दोनों को जान लिया और फिर उसके बाद में जोड़ घटा भी चेक कर लिया कि जोड़ घटा बुझाता है इसको कि नहीं बुझाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास कहाँ पे गया, तो 12,756, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिएगा रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा। देखिए रेगिस्तान में वन रोपण क्यों नहीं हो पाता, तो रेगिस्तान में वन रोपण ना होने का सबसे बड़ा मुख्य रीजन क्या है, तो क्या है कि कम वर्षा होता है, कि कम वर्षा होता है उससे क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं, रोपेगा भी तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा जब यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये रेगिस्तान है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर देते हैं। तो भारत का रेगिस्तान के बारे में बात कर देते हैं, तो रेगिस्तान सबसे बड़ा कौन सा है, तो कहे कि ये हमारा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। ठीक है, अच्छा तो आपके दिमाग में एक चीज उठेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा, तो देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा की अगर बात कर देते हैं तो अंटार्कटिका, जो आप देखते हैं वहां बर्फ है, कुछ भी नहीं है, बंजर है, भूमि है। ठीक है, बर्फों से केवल बर्फ और बर्फ है, कुछ नहीं होता है वहां पे, तो अंटार्कटिका। और दूसरा स्थान पर कौन आ जाता है, तो दूसरा स्थान पर आपको आ जाता है सहारा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कम वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं तक था, कैसा लगा सेशन थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक वगैरह जो होता है, जो फॉर्मेलिटी होता है वो कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल छोटा है दोस्त, कोई भाव नहीं देता है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए, उनके लिए पढ़िए जिनको आप चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।